बोले तेरा तो एक मकान बनेगा लेकिन पड़ोसी के दो बन जाएंगे। इतना वरदान दे करके चले आए। अब गरीब की पत्नी बोली सुन तो कि हाँ कि भगवान ने वरदान दिया है, हम तो झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसा करो भगवान को नाम लेके कह दो कि हमारा एक मकान बन जाए। अब पति बोलो हो ना कह रो, क्यों क्या हमारा एक ही बनेगा, पड़ोसी के दो बन जाएंगे। बात नहीं कही। 2-4 महीना निकल गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया पति बाहर चले गए, पत्नी ने सोची ना हुए तो ला मैं कह के देख लो। भगवान का नाम लेकर के कही कि हे प्रभु आपने वरदान दिया है तो हमारा एक मकान बन के तैयार हो जाए। तो बिने को तो एक मकान बनेगा, पड़ोसी के दो बन गए। तब तक बिने के पति लौट के आए, जो देखा बड़ा सुंदर मकान बना हुआ है। बानी क्यों देवी मैं तो यहाँ झोपड़ी छोड़ गया, ये मकान कहाँ से आया? पत्नी बोली भगवान ने वरदान दिया था तुमने नहीं कर तो, लेकिन मैंने बना ले। के अंदर जलन पैदा भई पति के कि हम एक ही बना हुआ है और पड़ोसी के दो बने गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब वो पति विचार कर रहे हो कि हम एक ही मकान पड़ोसी के दो है, तो बात के अंदर जलन पैदा है गई। अब आप विचार करो गरीब ने भगवान को नाम लेके कही कि मेरी तो एक आंख फूट जाए। देखो संसार में इंसान कैसा होता है। अब वो विचार कर रहे हो कि जब मैं एक मकान बना हुआ है तो जाके दो बने गए। अब भगवान से प्रार्थना करी कि ये भगवान मेरे घर के आगे एक 100 हाथ नीचे कुआं बन जाए। अब बा के घर के मकान के आगे एक कुआं बनेगा तो पड़ोसी के दो कुआं बन गए। अब वो गरीब व्यक्ति सोच रहा है कि ये भगवान मैं तो तू एक आंख फूट दे, मैं तो एक आंख ते जी लेंगे। अब जैसे कही कि भगवान में एक आंख फूट जाए तो बाकी तो एक फूट गई, पड़ोसी की दोनों। अब आंख कुआं दो सो बचाओ गाते बाहर निकलो और एकदम कुआं में गिरेगो, प्राणांत हो गया। तो मेरा कहने का भाव है ये कलियुग का प्रादुर्भाव है। दुखी देख के दुख नहीं है इंसान, सुख देख के ज्यादा दुखी है, यही तो कलियुग का प्रादुर्भाव है। कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग जमाए, भारे कलयुग बस शुद्ध नाम में कर युग, शुद्ध है कर युग। कर माने हाथ, संस्कृत वर्ड है कर माने हाथ, कर युग जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस तरीका से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का उस आंगन में अवतरण हुआ है। लेकिन याद रहे, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों युवा हो जाते हैं, इधर एक दिन की बात है। देखो रामायण की जो भागवत पुराण में जो कथा आई है वो केवल राम जन्म की कथा आई है, लेकिन संक्षेप में मैं थोड़ी थोड़ी और बहुत कुछ बात बताऊंगा, क्योंकि आज कृष्ण का भी अवतार कराना है, चंद्रवंश में भी जाना है, इसलिए सूक्ष्म में कुछ बात बताऊंगा। जब गुरु वशिष्ठ जी जनकपुरी में राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं, वहां धनुष तोड़ा है, लेत चढ़ावत खेच तगाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। बड़े बड़े राजा महाराज एकत्र हुए थे वहां, लेकिन किसी पर धनुष उठा नहीं। लेकिन राम जी ने जाकर के जैसे धनुष को उठाया है, किसी को यही नहीं मालूम पड़ी कब पहुंचे, कब उठाया, कब तोड़ दिया। जयमाला डाली है मां सीता ने। बात तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। अब सीता जी जयमाला डालने को हुई तो सीता राम जी से छोटी रहे तो माला डले तो डले के। सीता जी बोली लक्ष्मण से क्या कच्ची उपाय करो। लक्ष्मण जी बोले उपाय तो लेकिन हमारी व्यवस्था बन जाएगी कि नहीं संग में। सीता जी ने कही कि तुम्हारा भी व्यवस्था बन जाएगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने आकर के राम के चरणों में जैसे ही और दंडवत प्रणाम किया है, राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे झुके हैं, तब तक सीता ने बोली सीता मैया की जय हो। जैसे जयमाला डाली है तो कहते हैं देखो विधि का विधान है, राम दो अक्षर है, पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण चार शब्द हैं, उर्मिला चार शब्द हैं। लक्ष्मण की पत्नी क्या उर्मिला। भरत तीन अक्षर हैं, भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। और चौथे नंबर के हैं शत्रुघ्न, उनकी पत्नी नाम था सुतकीर्ति। सबने के जुंट मिला हुए विधि का विधान था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन अब यहाँ एक बात परीक्षित से पूछी। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कि प्रभु एक बात बताइए, राम तो विष्णु के अवतार है, लक्ष्मण शेष के अवतार है, लेकिन ये भरत शत्रुघ्न को है। और ये बड़ी विडंबना है। जो शत्रुघ्न थे वे सुदर्शन चक्र के अवतारी हैं, और जो भरत हैं वो गरुड़ के अवतारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जब सीता मां को लेकर के आए हैं, सीता को भी एक श्राप लगा हुआ था। जब कैकेयी के द्वारा दशरथ कही गई कि राम के लिए वनवास, भरत के लिए गद्दी, इसी जगह की बात है, क्योंकि राम ने ही प्रेरणा सरस्वती को दी, सरस्वती ने मंथरा को कैकेयी को। जब ये बात बनी, क्योंकि मैं वन में नहीं जाऊंगा तो बात कैसे बनेगी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अब चौपाई तो ये सिद्ध कर रही है, तापस भेष विशेष उदासी, तपसी जैसा भेष विशेष शेष अवतारी लक्ष्मण
दासी सीता, यानी तीनों के लिए सीता को भी श्राप लगा हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही राम लक्ष्मण सीता बन के लिए चले गए हैं, मैंने कल परसों के दिन एक बात कही कि दशरथ लक्ष्मण ने राम जी का वध कहां किया है, शीश कहां काटा है राम जी का। पंचवटी पर घटना घटी है, लेकिन तुलसी कृत रामायण की बात नहीं। अगर किसी के पास वाल्मीकि रामायण हो तो पढ़ सकते हैं, आनंद रामायण में भी लिखा आया है। ये घटना घट गई। जब पंचवटी पर राम लक्ष्मण सीता तीनों ही रह रहे, तो राम जी के मन में विचार आया कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सुंदर है, सुशील है, सुंदर है, लेकिन मेरे साथ ये वन में क्यों आया है? ऐसा तो नहीं कि सीता के प्रति कोई अभाव तो नहीं है। तो राम जी ने एक दिन की बात रहे, लक्ष्मण की परीक्षा ले ली। जब पंचवटी पर रह रहे, राम जी बोले भैया लखन के यहाँ कैसा करो, भोजन बनाने हैं, तुम जल ले आओ। तो तुआ लेकर के लक्ष्मण जी चलने लगे। राम जी ने कही ठहरो, आज तुम पंचवटी पर हो, जल लेने के लिए मैं जाऊंगा। तुआ लेकर के राम चल दिए है। लक्ष्मण से कह गए यही आप पंचवटी पे देखभाल रखना, यहाँ राक्षसों की माया है। लक्ष्मण ने कही ठीक है भैया। आगे चल के राम जी के मन में घृणा उत्पन्न हुई। तुआ को तो छुपा दिया झाड़ियों में। एक तोता का रूप बना करके पंचवटी के सन्मुख एक वृक्ष पे आकर के बैठ गए। अब वो तोता रूप में सीता और लक्ष्मण के विपरीत शब्द बोलने लगे कि तेरे जीवन के लिए देखा रहे, ऐसी सुंदर नारी को लेकर के तू इस वन में घूम रहा है, इस नारी से तू बात नहीं करता, प्रेम की बात नहीं करता। लक्ष्मण ने जब ऐसे शब्द सुने, ये तोता क्या कह रहा है? लक्ष्मण ने कही हे पक्षीराज, यहां से उड़ जाइए, मेरे धर्म को अपवित्र कर रहे हो। लेकिन तोता बने राम, वो तो परीक्षा ले रहे। सीता लक्ष्मण के दोनों ऐसी विपरीत बात, कुछ अपशब्द बोले कि लक्ष्मण पर सहन नहीं हुए। लक्ष्मण बोले पक्षीराज, मैं एक बार मौका हो दे रहा हूं, यहां से उड़ जाइए, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन राम ने इतनी कठिन परीक्षा ली, उनको यही मालूम नहीं है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। लक्ष्मण ने कहीं नहीं उड़ रहा है, तो लक्ष्मण ने कही अगर मैं शेष का अवतारी हूं, अगर मैं सत्य पे हूं। उसी समय बाण खींचा और सुमर करके छोड़ दिया। जैसे कमान से तीर निकला है, राम जी ने कही भैया लखन ठहर जाइए, तब तक बाण छूट गया। शीश में ला करके लगा है, शीश अलग पड़ा है, धड़ अलग गड़ा है। अब सीता जी रो रही। लक्ष्मण कहने लगे भैया ये क्या हो गया? लखन के आंखों से आंसू निकल आए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हो, नहीं तो मैं जंगल में नहीं आता। मैंने तो कभी सीता माँ की तरफ कभी भाभी शब्द नहीं कहा, और तुमने सोच कैसे ली कि मेरे मन में कोई घृणा चल रही है? अब यहां सीता ने अब शब्द लखन के लिए कहे हैं कि मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लखन तुम्हारे भी मन में खोट है। लक्ष्मण कहते मां मैं ऐसा निर्दयी नहीं,
मैं तो आपको मां मानता हूं, भैया राम को पिता मानता हूं। लेकिन लखन कहते हैं अब एक बात इस जगह पे और है, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी लंका में मेघनाथ के द्वारा, तो बूटी कहां से आई बताओ ना। ये कह देते हैं कि हनुमान जी बूटी को लेकर के आए थे द्रोणागिर पर्वत से। अब एक बात बताइए, शिवरी के यहाँ जब पहुंचे तो झूठे बेर राम ने तो खाए ले, ऐसा कहते हैं कि लखन ने झूठा बेर फेंक दिया, बाकी संजीवनी बनी। शिवरी का पर्वत कहाँ है और द्रोणागिर पर्वत कहाँ है, दोनों विपरीत दिशा में है। लेकिन आज बताएंगे कि वो बूटी कहां से आई जब लखन को शक्ति लगी थी, यही भेद निकलेगा इसी जगह पे। जब लक्ष्मण के हाथों से राम का वध हो गया तो सीता मां से लखन कहते हैं, मां आप भैया के शव की रक्षा करना, मैं अभी जा रहा हूं। उसी समय अपने पिता बासुकी नाग के पास में लक्ष्मण आए हैं। और जैसे ही बासुकी नाग को प्रणाम किया है, लखन कहते हैं, पिताजी जल्दी से ऐसा करो, मुझे उस बूटी को दो, संजीवनी विद्या को दो, मेरे हाथों से मेरे भाई राम का वध हो गया है। लेकिन ये घटना है, शेष नाग पर वो बूटी कहां से आई, बासुकी नाग पर वो बूटी कहां से आई। बासुकी नाग ने कई हजारों वर्ष तप किया था, शंकर भगवान से प्राप्त की थी। उस बूटी को लेकर के लक्ष्मण और बासुकी नाग दोनों पंचवटी पर पहुंचे हैं। लखन से कही कि राम के हृदय को और शीश को दोनों को जोड़ो। वो बूटी निकाली है, जब घोट करके जहां शीश कटा हुआ था उस पर रखी है, थोड़ी मुंह में डाली है, तब राम को जीवित किया गया है। जब जीवित हो गए, राम खड़े हुए हैं, उसी समय बासुकी नाग कहते हैं, लक्ष्मण चलो मेरे साथ। लक्ष्मण जी लौटने को हो गए हैं, राम जी ने कही बासुकी नाग से, गलती होगी मुझे क्षमा करो, लखन को लेकर मत जाओ। ये तो अभाव मेरे अंदर प्रकट हो गया, तो मैंने लक्ष्मण की परीक्षा ली, मैं उसमें असफल रहा, लक्ष्मण सफल रहे, लक्ष्मण को मत ले जाओ। ज्यादा जिद करी है, तब बासुकी नाग ने कही ठीक है, लेकिन आज के अलावा लक्ष्मण पर कभी संदेह मत करना। उसी वक्त जब बासुकी नाग वहां से निकलने को हुए हैं, तो जो बूटी बची थी, राम जी ने कही प्रभु 14 वर्ष मुझे अभी कितना क्या करना है, कैसे कैसे दैत्यों से युद्ध करना है, जब बूटी बची है तब मुझे दे जाओ, जन किस जगह पे जन कब काम आएगी। बासुकी नाग से वही बूटी राम जी ने वही ली है। अब यहाँ बात तुम विचार करेंगे तो हनुमान जी काय को भेजे, हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर क्यों भेजे। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, राम को मालूम थी कि हनुमान को अहंकार है, लेकिन हनुमान की परिचित कराने के लिए द्रोणागिर पर्वत पर भेजा, क्योंकि राम जी को मालूम थी कि मेरे से भी बलवान मेरा भाई भरत है। और वास्तविकता बात सत्य है, क्योंकि भरत है वो गरुड़ का अवतार है, जो गरुड़ भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर लेकर के जाता है।
तो हनुमान के अंदर अहंकार था कि मैं अलावा द्रोणागिरि पर्वत पर कोई नहीं जाएगा। तो राम जी ने विचार करो कि ला जाऊ को अहंकार चूर करूं। तो कहीं के जाओ, वैदराज ने बताई कैसे से बूटी है, लेकिन इसमें भी राम की चाल थी। भगवान राम के खेल और सीता के खेल को तो लक्ष्मण कभी जान ही नहीं पाए कि ये क्या लीला कर रहे हैं। कहते हैं जब हनुमान गए पूरे पर्वत लेके आ रहे, तो भरत जी ने देखा कोई राक्षस निकल के जा, बाण मार दिया, हनुमान और पर्वत नीचे आ गए। जो ही राम राम सुना है हनुमान जी के मुखार बिंद से भरत जी पास में आए, बोले कौन है भैया? कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, लक्ष्मण की शक्ति लग गई है। अगर सुबह तक इस पर्वत को लेकर के बूटी को लेकर के नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण प्राणांत हो जाएगा। भरत ने कही चिंता मत करो। भरत ने बाण खींचा और तान कर खड़े हो गए और कही हनुमान मेरे बाण की नोक में बैठ जाइए, एक पल में लंका में पहुंचा दूंगा। हनुमान को अहंकार था, हनुमान विचार कर रहे इतना विशाल में शरीर, इतना आकार का पर्वत जी कांते झेल लेगो। हनुमान को फिर भी अहंकार है, लेकिन भुजा ऐसा खींच करके तैयार भरत हुए हैं। पर्वत को लेकर के हनुमान जैसे ही बाण की नोक पर बैठे हैं, लेकिन भरत की भुजा ऊपर से नीचे नेकु नहीं पाई। भरत बोले हनुमान पर्वत को साधना, मैं बाण छोड़ रहा हूँ। हनुमान ने विचार करो ता मैं विशाल शरीर थे और जब पहाड़ थे ताकि भुजा तक हली ना, और जाने ने को खींच कर ज्यादा छोड़ दो, लंका छोड़ पर लंका में पहुंचा देगा। हनुमान वहीं उतरे हैं और बोले भैया मैं तो चलो जाऊंगा। इस जगह पे हनुमान का अहंकार चूर किया है भरत से मिला करके। इस जगह पे हनुमान की बात उर्मिला से हुई। जब उर्मिला ने सुनी है कि मेरे पति लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम गोद में लेके बैठे हैं, तो उर्मिला को एकदम हंसी आई। हनुमान बोले देवी माते पति को शक्ति लगी है, वो मरण अवस्था में पड़े हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। उर्मिला बोली तुम्ही ने तो कहा है कि मेरे पति को राम गोद में लेके बैठे हैं। एक बात बताइए, जिसके रोम रोम में राम बसा हुआ है, क्या उसका कभी अंत हो सकता है? मेरे पति संकल्प करके गए हैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं। हो सकता है कि अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को राम जी ने देखा है कि मेरे भाई को नींद आ गई है, इसलिए गोदी में लेकर के सुला रहे हैं। जो परमात्मा की गोदी में लेटा हुआ है उसको यमराज तो का यमराज के दादा हुआ जाए वे मान नहीं सकते। इस जगह पे उर्मिला ने हनुमान को विवेक दिया है। उर्मिला के पैर छुए हनुमान ने कही माते मुझे को तो ये नहीं मालूम है कि मेरे प्रभु लीला में साथ कर का रहे हैं। तब हनुमान पहुंचे हैं, लेकिन बूटी तो राम पे थी, लेकिन हनुमान का अहंकार चूर किया है भरत को मिला करके। सुबह के वक्त में बूटी निकाली राम ने, मुंह में डाली, लक्ष्मण को जीवित किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरीका से एक बात और बताते चले, फिर चंद्रवंश में चलेंगे। कृष्ण का अवतारा भी कराना है। जो इधर पंचवटी पर जब लक्ष्मण सीता और राम रह रहे थे तो शूर्पणखा आई और कहने लगी कि मुझसे शादी करो। लेकिन एक बात बताओ कि लक्ष्मण ने बाके नाक कान क्यों काटे? ये शूर्पणखा कौन थी? 2 मिनट सत्य को मैं आ जाओ। जो शूर्पणखा थी, जो लक्ष्मण थे वो तो शेष अवतारी है। शेषनाग, इनकी पत्नी का नाम था चंद्रतारा। अब शूर्पणखा के पूर्व जन्म की बात आ रही है कि लक्ष्मण ने नाक कान क्यों काटे।
ये घटना घट गई थोड़ी 2 मिनट के लिए सत्य में आजा लौट गए। शेषनाग इनकी पत्नी का नाम था चंद्रतारा। शेषनाग ने कही चंद्रतारा ते के सुनती हो कि हाँ तुम इस महलों में रहना, मैं तप के लिए जा रहा हूं। लेकिन शेषनाग का मित्र था राजा प्रताप भानु। अब यही बात न कर खुले कि जी रावण को रावण की बहन सुपर्णखा कैसे बनी? और जी रावण कौन था? इस जगह पे चंद्रतारा ते कही शेषनाग ने कि मैं 16,000 वर्ष के लिए तप के लिए जा रहा हूं, तुम महलों में रहना। नारी को छोड़कर शेषनाग चले गए। लेकिन मैंने परसों के दिन बात कही, राजा योगी अग्नि पानी वैश्य बंद्र पर नारी, इन पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। शेषनाग तो चले गए 16,000 वर्ष के लिए तप के लिए, और इधर चंद्रतारा जिन महलों में रहती है उस महल के पास में एक सांबर नाम का एक नाग था। बात है चंद्रतारा जो नागिन थी शेष की पत्नी, बाकी आंखें लड़ गई। जब सांबर नाग के साथ में मैथुन क्रिया करते हुए इधर शेषनाग का मित्र राजा प्रताप भानु निकल के जा रहे थे। प्रताप भानु को भी मालूम थी कि मेरा मित्र तप के लिए गया है 16,000 वर्ष के लिए। लेकिन चंद्रतारा की बातें सांबर नाग से होती हुई सुन ली। प्रताप भानु ने विचार किया कि मेरा मित्र तप के लिए गया या मेलने में कौन है। घोड़ा को बांध दिया बार पर, जैसे अंदर गया, जैसे ही समागम करते हुए देखा है, जैसे नाग की निगाह पड़ी राजा प्रताप भानु पर, वो तो अदृश्य हो गया। राजा प्रताप भानु पास में पहुंचे और बोले कि देवी मैं तो आपको पतिव्रता समझता था, मेरा मित्र शेषनाग कि तुम पत्नी हो, ये तुम क्या कर रही हो? गुस्सा डटी नहीं, कोड़ा लेकर 5-7 पीठ में लगा दिए। राजा प्रताप भानु वहीं से लौट करके अपने महलों में आ गए। इधर 16,000 पूरा जब शेषनाग लौट के आए और चंद्रतारा हिमालय में ही कि 16,000 पूरी वर्ष हो गई, अब लौट के आ रहे हैं, तो नारी ने अपना चरित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही शेषनाग महलों में आए तो इन्होंने चरित्र रच दिया। मलिन वस्त्र पहन करके बैठी है, केसों को बिखार लिया, वस्त्रों को फाड़ लिया। शेषनाग ने जैसे पत्नी को देखा, शेषनाग बोले प्रिय ये क्या बात? चंद्रतारा बोली कछु मत पूछो। शेषनाग को गुस्सा आ गई, बताओ कौन कमीने की हिम्मत है तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। तो नारी ने बात बना के कही कि तुम्हारा जो मित्र राजा प्रताप भानु है उसने मेरे साथ में छल कर दिया है। शेषनाग ने कही मेरे मित्र ने? मेरा मित्र ऐसा नहीं है, वो धर्माधिकारी राजा है। और रानी बोली तुम ठीक है, तुम्हारा मित्र ठीक है, हम ही गलत है। लेकिन शेष को एकदम ऐसा आभास हुआ, पता नहीं कहीं सत्य तो नहीं बोल रही। चंद्रतारा से बोले शेषनाग देखो मैं प्रताप भानु राजा को डसने के लिए जा रहा हूं, अगर बात झूठी निकली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कि नारी ने कही नहीं महाराज, उसी ने मेरे साथ में छल किया है। उसी वक्त शेषनाग 5 वर्ष का बालक बनके प्रताप भानु के दरबार में पहुंचे हैं। जैसे ही राजा के समक्ष पहुंचे, बालक ने कही कि महाराज मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूं। प्रताप भानु राजा ने आदेश कर दिया, वहां ते मंत्रीगण सब चले गए। अब 5 वर्ष का बालक शेषनाग बने हुए बात कर रहे हैं। अब
राजा प्रताप भानु का माले में ही जय शेष शेष बने बालक बोले कि महाराज एक बात बताइए कि तुमने शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा में कोड़ा लगाए। राजा ने कही हमारा मैंने 5-7 कोड़ा लगा दिए। क्या लगाए क्यों? अब बहन ने कहा मालूम है कि जी शेषनाग है। खुले क्या कह दी कि मैंने शेषनाग की पत्नी को पतिव्रता समझता था, लेकिन वो एक सांबर नाग के साथ में मैंने मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया तो गुस्सा नहीं कीजिए, मैंने दे दे। जब ऐसा वचन सुने हैं बस झुक करके शेषनाग वहीं से लौट करके आ रहे हैं, नेत्र लाल है गुस्सा के मारे। उसी समय इधर नागिने वाले क्योंकि प्रताप भानु वो झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलेगा। चंद्रतारा विचार कर रही है मेरे पति आते आते मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इधर शेषनाग गुस्सा में चले आ रहे हैं। तब तक चंद्रतारा क्या करती है, उस महलों में एक विशाल और शिला में फन मार मार के और चंद्रतारा ने प्राणों को त्याग दिया। तब तक शेषनाग आ गए, गुस्सा के बाद नेत्र लाल हैं। लेकिन जैसे ही देखा है पत्नी को मरा हुआ तो शेषनाग बोले कि तूने तो मेरी नाक कटा दी, लेकिन मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। अब ये ही शेष के अवतारी लक्ष्मण बने हैं। जो चंद्रतारा थी वो शूर्पणखा बनी है, जो प्रताप भानु राजा था वही रावण बना है। आओ शूर्पणखा जो चंद्रतारा थी रावण की बहन क्यों बनी? क्योंकि चंद्रतारा को मालूम है कि मेरे जीवन में आग लगाने की बात केवल प्रताप भानु राजा ने बनाई है, मैं इसका सर्वनाश करूंगी। तो प्रताप भानु राजा जो अब वो रावण बना है, जो चंद्रतारा है वो बहन बन के शूर्पणखा जन्म लेती है। और जो सांबर नाग था वो विद्युत जीवा बना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वही शूर्पणखा जब पंचवटी पे आई है तो राम विष्णु के अवतारी शेष के अवतारी लक्ष्मण वो समझ गए कि तूने सत्ययुग में मेरी नाक काटी। भगवान शेष अवतारी लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान दोनों को काट लिया, क्रूप बना कर छोड़ दिया। इसलिए सत्ययुग का बदला त्रेता में आकर के लिया है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। अब इधर कथा तो बहुत है, मारीच आया इधर हिरण बन के। सीता ने कही कि महाराज सोने का हिरण मार के लाओ। राम जी पीछे पीछे गए हैं, लेकिन यहाँ घटना और है। एक बात बताइए, रावण इतना विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता था। सीता का हरण करके ले गया, लेकिन सबने समझाया, लेकिन सीता को छोड़ा क्यों नहीं? अब इन बातों को मैं कल बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा है, 4:45 बज चुके हैं। अभी कृष्ण का भी अवतार कराना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का भाव है राम रावण में युद्ध हुआ है। रावण सीता को ले गया था। राम लक्ष्मण की हनुमंत जामंत सुग्रीव जा कितने तो मुलाकात हुई। नंदनील के द्वारा प्रलप स्थापना करी है, समुद्र के ऊपर लंका में गए हैं, दोनों में युद्ध हुआ है। रावण का वध करके सीता को ले आए लंका में। बोली अयोध्यापुरी में बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। बात है तो बहुत है रामायण की छिपी हुई, लेकिन समय नहीं है। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिचर, अब चंद्रवंश में चलते हैं।
राम कथा कहने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए। तो राम कथा में इतनी कथा छुपी हुई है, अभी आप लोगों ने सुनी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब चंद्रवंश में आइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अहो निच्छ्रता मस्येदास्या कर्मे आस्या प्रथम। हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश में लेके चलता हूं कि चंद्रवंश कहां से शुरू हुआ। ओ हम तुम जितने बैठे हैं, हम सूर्यवंशी हैं, राम के वंशज हैं। आइए चंद्रवंश में मैया अनुसुईया पतिव्रता मैया थी। तो एक बार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए गए हैं, क्योंकि तीनों देवियों में उमा लक्ष्मी ब्रह्मांडी में बहस है गई कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। अब तीनों देवता ने विचार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि ये खामे का तीनों आपस में झगड़ रही हैं कि मैं बड़ी हूं, कि मैं बड़ी हूं। इसलिए तीनों का अहंकार चूर करने के लिए तीनों देवताओं ने एक लीला रच दी। अनुसुईया के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगी है कि मैया त्रिवाचा भर लई कि नंगिन होकर के दुग्ध का पान कराए। लेकिन मैया अनुसुईया ने, इसलिए मैया मैं तुमसे कहता हूं, मैया ने अनुसुईया ने किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी, केवल पति की पूजा करी। पति को सर्वस्व देवता माना, तब पतिव्रता के बल पर तीनों देवताओं को गोदी का ललना बना दिया। और पतिव्रता के अंदर इतनी शक्ति होती है, जब तीनों देवता मैया अनुसुईया के द्वार पर आए हैं, तो जब कही कि हमको नग्न अवस्था में होकर के और दुग्ध पान कराइए, और तीनों देवता मैया अनुसुईया की परीक्षा ले रहे किस तरीका से। कि बालक बना करके दूध पिलाओ। अब मैया क्या करती है, वो पतिव्रता मां थी। सुनिए सो गजब कियो, भारी मैया सुनी ऐसो गजब कियो, अरे पतिव्रता नारी ने। इसलिए माता, जब मैया अनुसुईया इतना कुछ कर सकती है, तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? सुनिए सो गजब कियो, हो पतिव्रता नारी ने, वो बालक को बना दिए अनुसुईया रानी ने। बालक बना दिए अनुसुईया रानी ने, बालक को बना दिए अनुसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनुसुईया रानी ने। बन गए एक सूरत के मनमोहिनी मूरत के, बन गए एक सूरत के मनमोहिनी मूरत के, फिर पलना में डाले वे तीनों सिर पे। फिर जब तीनों को बालक बना दिया, फिर मैया ने कहा करो, फिर नग्न रूप कियो, फिर नग्न रूप कियो अनुसुईया रानी ने।
बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी अब दूध पिलाए रही है, अब दूध पिलाए रही है, अब दूध पिलाए रही है, गोदी में खिलाए रही है, बेटी न रोई रहे हंसी हंसी मुस्काए रही है, बेटी न रोई रहे हंसी हंसी मुस्काए रही है। और क्या फिर पूरा वचन किया, फिर पूरा वचन किया पति बिरता नारी ने, वो बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी ने। ऐसा गजब किया, सुन ऐसा गजब किया पति बिरता नारी ने, बालक बना दिए बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी ने, बालक बना दिए अनसुईया रानी ने। बोली अनसुईया मैया की जय हो। पतिव्रता ने विचार किया क्या कारी जिज्जी और बे तो लौट क्यों ना आए, इतने दिन है गए। और आज भी ऐसा होता है, अगर किसी मैया के बाहर चले जाए पर अब तनी चिंता ना, क्योंकि जब तक ये टच के फोन आए तो यूं ही समझोगा पति घर में ही बैठे हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। आज महालक्ष्मी ब्रह्माणी विचार करने लगी कि कहाँ है। जब नारद ने बताई है कि जाओ सती मैया के पास में, अनसुईया के पास में, जब तीनों देवी आई हैं चरणों में गिर गई कि मैया हम तो खामे खा करी कि हम बड़ी हैं, कि हम बड़ी हैं, तुम्हारे आगे हमारा कुछ बड़ा नहीं। अनसुईया ने कही तो ले लो अपने अपने पति छांट लो, अब एक ही सूरत के बनाए दे। लक्ष्मी सोच रही ऐसो नहीं है जाए कि ब्रह्मा को हाथ पकड़ लो सो गड़बड़ राग है जाए। बित पार्वती मैया सोच रही ऐसो ना है जाए कि विष्णु को हाथ पकड़ लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि माँ तुम बड़ी हो हम छोटे हैं, हमारे पति आतिथ्य से ही करो। उसी समय गंगा जल लेकर के जैसे छिड़काव किया है, तीनों देवता अपने रूप में आए हैं। उसी समय तीनों मैया लेकर के अपने अपने बिनेकों अपनी अपनी जगह पर पहुंची हैं, लेकिन तीनों देवता और वरदान दे गए कि तुम्हारी कोख से 3 पुत्रों का जन्म होगा। जब ऐसा वरदान दिया
तो 3 पुत्रों का जन्म हुआ है। और वे 3 पुत्र कौन कौन हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। अब इस चंद्रवंश आगे कैसे चला? दुर्वासा और दत्तात्रेय से वंश नहीं आगे चला, चंद्रमा से चला। चंद्रमा के 27 पत्नी है। अब बताओ 27 पत्नी है। और एक एक इंसान एक ही पत्नी से इतना परेशान हो जाता है कि जब तरासो गांव में हमें 6 घंटा कमते कम गद्दी पे बकर 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 करनी पड़ती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, चंद्रमा के 27 पत्नी लेकिन 27 उबांज। अते निर्धन अते गुणी सो निर्धना अति सुंदर सुबाज। अति का आदमी गुना होता है वो निर्दयी होगा, जो अति की सुंदर नारी होगी वो वेद का विधान है, या तो चरित्रते गलत निकलेगी या बाज निकलेगी। 27 पत्नी और 27 बाज। लेकिन चंद्रमा 13 से प्यार करता था और 14 से घृणा करता था। तो इंद्र ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी 13 दिना कला बढ़ेगी और 14 दिना घटेगी। तो आज भी देखो 13 दिन तक चंद्रमा रोशनी बढ़ती जाती है, फिर 14 दिना इतनी घटती जाती है दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात बताइए, चंद्रमा का एक पुत्र हुआ। परीक्षित बोले महाराज 27 नारी बाज तो पुत्र कहां से आया? आइए बताते चले। एक बार चंद्रमा बृहस्पति के पास और विद्या सीखने के लिए गया। बृहस्पति गुरु की पत्नी का नाम था तारा। तारा ने चंद्रमा को देखा तो मुग्ध हो गई। तो तारा को लेकर के चंद्रमा वहां से भाग गए। तारा और चंद्रमा के दोनों एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसका नाम है बुद्ध। अब बुद्ध से आगे वंश कैसे चला? बुद्ध की शादी नहीं हुई तो चंद्रवंश आगे कैसे चला? आइए बताते चले। एक राजा था सुधुम्न। सुधुम्न राजा भगवान शंकर का वरदान लगा हुआ था, तब वो नारी बन गया। तब वो नारी रूप में कुआं में गिर करके प्राणों को देना चाह रहा, लेकिन तब तक राजा बुद्ध पहुंच गए। बुद्ध ने पकड़ लिया, पकड़ के गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह कहते हैं, अब कहते हैं लव मैरिज, और पहले कहते हैं गंधर्व विवाह। अब उनके एक पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह हुआ, बाकी 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है राजा आयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर राजा आयो 100 वंशी राजा थे, यदवंशी राजा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आहो निच्छृत्या मत्स्य दास्या कर्तमे महाप्रतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर में शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी, और विश्वप्रभा की कन्या का नाम था शर्मिष्ठा। जब इन दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों लली 17-18 वर्ष की हुई। इतना प्रेम रहे देवयानी में और शर्मिष्ठा में। अब विचार करना,
शुक्राचार्य ब्राह्मण हैं, उनकी बेटी है देवयानी, और जो विश्वप्रभा है उनकी पुत्री का नाम है शर्मिष्ठा। दोनों सहेली संग रहती हैं, संग ही खाएं, संग ही जाएं, संग ही खेलें, संग ही सोवें, इतना प्रेम रहे। लेकिन एक घटना घट गई। एक बार शुक्राचार्य के पास में गुरु बृहस्पति का पुत्र जिसका नाम था कच्छ, वैसे कुशवा वंशवली यहीं से थोड़ी प्रारंभ होती है। जब वो विद्या सीखने के लिए आए तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी बृहस्पति के पुत्र को देख करके मुग्ध हो गई। देवयानी कहने लगे मेरे साथ में शादी कर लो। कच्छ ने कही मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी गुरु की पुत्री हो, तुम तो मेरी बहन हो। देवयानी ने कही अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम सारी विद्या को भूल जाए। तो कच्छ ने श्राप दे दिया देवयानी को कि जाओ, तुमने मुझे श्राप दिया है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इसलिए श्राप के कारण शुक्राचार्य की पुत्री ब्राह्मण देवकी और राजा आयु के साथ में विवाह हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी वंश में देवयानी के गर्भ से दो पुत्र हुए, यदु और त्रवस्य। अब यहाँ एक बात और बताते चले, यदु से यदु और त्रवस्य जो मुस्लिम धर्म है और हिंदू धर्म है। हिंदू तो यदु वंश जो यदु पुत्र था ये हिंदू बना है, जो त्रवस्य है वो मुसलमान बना है। पिता तो एक है, माँ भी एक है, लेकिन दोनों विपरीत चलने के कारण आज भी इस देश और पाकिस्तान में इतना घमासान युद्ध होता रहता है। माँ बाप एक है लेकिन दोनों भाइयों में झगड़ा इतना हो गया, अलग अलग मुल्क बन गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी वंश में 56 पीढ़ी के बाद, अगर वंशावली बताएं तो 1 घंटा लग जाएगा। इसी वंश में चंद्र वंश में 56 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा उग्रसेन, जो मथुरा के राजा हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं विलोक्यो सन्वी राजना शर्मिष्ठा प्रपज्या कुलचेता। हे राजन, इसी वंश में 56 पीढ़ी के बाद में राजा उग्रसेन हुए हैं जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। अब यहाँ बात बड़ी अटपटी है। पवन रेखा के गर्भ से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। अब तुम ये कहें कि जन्म नहीं हुआ तो फिर कंस कहां से आया? क्यों कंस उग्रसेन महाराज का पुत्र है। एक घटना घट गई। एक बार रानी पवन रेखा उग्रसेन महाराज की आज्ञा लेकर के जंगल में गई। उस जंगल में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। तो राक्षस मायावी होते हैं, तो द्रुमलिक नाम के राक्षस हैं महाराज उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया, तो वो गर्भवती रह गई। समय आने पर जब पुत्र जन्मा है, जब सपूत पैदा होता है तो शुभ शगुन होते हैं, जब कपूत पैदा होता है तो अशगुन होते हैं। रात में कौआ आवाज देने लगा है, कुत्ते ऊपर को मुंह करके मुंह फाड़ रहे हैं, सियार बोल रहे हैं, आंधी हवा चल रही है, तेज हवाएं, बादल गड़गड़ा रहे हैं। पवन रेखा ने जैसी रात्रि के समय पे बालक को जन्म दिया है, उसने कहा करो कांस को पूरा लेके बालक को बांध के और जमुना बहा दिया। अब हुआ ऐसा
उस बालक को जब बहा दिया, वो बालक को बहते बहते कहाँ गया मालूम है? मथुरा से बहाया, अब वो तुम्हारे पास में आएगा बटेश्वर धाम में। कृष्ण के बाबा जा बटेश्वर में ही है, लेकिन बटेश्वर का नाम बहुत कम लेते लोग, जड़ तो यहीं पे लगी है। जब कांस के पूरा बालक को बहा दिया पवन रेखा ने, अब वो बहते बहते इसी बटेश्वर में आ गया। यहाँ संत स्नान कर रहे थे 6500 वर्ष पहले स्नान कर रहे। जब बालक को देखा, एक हाथ हलता हुआ देखा है, ऋषियों ने विचार किया कोई बालक है, निकाला, सुंदर बालक था, है तो अंश राक्षस का, लेकिन रानी के गर्भ से पैदा हुआ तो देखने में बड़ा सुंदर था। संतों ने जैसे निकाला, अब संत बोले अब ऐसा करो, जा पालेगो को जाको नाम का रखें। एक संत बोले ऐसे पंडित जी बार, अरे कहां से मैं निकला हुआ है, कंस धत्यो, उसका नाम कंस रख दिया। जब धीरे धीरे कंस संतों के पास में रहता है, 18 वर्ष का हो गया, तो यहीं के बटेश्वर के, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ, बटेश्वर के पास में एक बात बताइए, कोई चौरी खेरा कोई गांव है? जब बटेश्वर के पास में कोई चौरी खेरा के नाम है तो कोई गांव है क्या? तो सोनीपुर होगा। यहीं के राजा उग्रसेन थे। जब बटेश्वर धाम के पास के ही एक राजा थे, उनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पुत्र थे, उनका नाम था वसुदेव। अब धीरे धीरे कंस जब तरण हो गया, वसुदेव और कंस दोनों मित्र साथ ही साथ में खेलते जाई बटेश्वर में इसी मंदिरों पर। एक बार नारद जी ने विचार किया, पापी कंस तो बच गया, लेकिन इसका अंत तो करना है। तो एकदम से नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले आए और कंस के आगे बोले, कंसराज तुम्हें मालूम है तुम कितने बड़े पेड़ की टहनी हो? कंस बोला मुझे नहीं मालूम मेरा पिता कौन है, क्या है। तब नारद जी ने कही, तेरे पिता मथुरा में राजा उग्रसेन हैं, बहुत बड़े राजा हैं। अब कंस की बुद्धि सटक गई। जमुना जी के किनारे 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 जैसे मथुरा में गया है, पापी कंस, क्योंकि राक्षस कंस था, पवन रेखा को, महाराज उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेलों में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इधर राज्य चलाता है हिरजबाई, मथुरा की ब्रज की गोपिकाएं, बालाएं, नारियां दही मक्खन बेचने के लिए आती हैं। दुष्कर्म करता है कंस। अब तो पाप पर पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिषद, एकदम से देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, क्योंकि पापी कंस के पाप बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंथे तो पंच विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभे बस्या नाम चरित्रम प्रमाद भूतम। हे राजा, जब धरती पर पाप बढ़ गया, पापी कंस ने माँ बाप को जेले बंद कर दिया, साधु संतों की अवज्ञा करता है, गाय बैलों पर हाथ उठाता है, माता पिता की कोई सेवा बात नहीं मानता। इसी समय अब धरती मैया पाप के मारे परेशान। अब मैया धरती पहुंची नारायण भगवान के पास और बोली, प्रार्थना कर रही है, पाप बढ़ गया है कलयुग में। धरती मैया तो 6500 वर्ष पहले प्रार्थना कर रही, और अब तो पाप और बढ़ गया है। अब हम तुम मिलकर सभी प्रार्थना करियो भगवान से, ताते जल्दी अवतार ले लें, और हवाल 5 मिनट अवतार भगवान लेंगे। और कैसे पुकार करी धरती माँ, और हम तुम सब मिल करके करो है।
अरे ले ले जन्म मुकटवारे धरती पे भार झेले नाने अब ढूंढे धर्म मिले नाने मुकटवारे धरती पे भार झेले नाने अब ढूंढे धर्म मिले नाने ये ले ले जन्म मुकटवारे धरती पे पाप झेले नाने अब ढूंढे धर्म मिले नाने तुम्हारी सोचे तो बिल्कुल न्यों कह रही है हमारे पापा ने हमारे ऊपर ही कर दो। अच्छा कौन कौन चाह रहा है कि भगवान का अवतार हो जाए पाप का नाश हो जाए हाथ पे करियो ना का दादाजी पिछले वाले हो तुम ने क्यों ना चाह रहे कि भगवान का अवतार हो जाए कौन कौन चाह रहा हाथ पे करियो ना अरे ले ले जन्म मुकटवारे धरती पे पाप झेले नाने अब धर्म मिले नाने जन्म मुकटवारे धरती पे पाप झेले नाने अब धर्म मिले नाने हरि भारत में गैया कट रही है 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 अब कुआरी कन्या बिक रही है अब कुआरी कन्या बिक रही है संतन की निंदा हो रही है संतन की निंदा हो रही है कोई काऊ की बात न माने अपनी अपनी सब ठाने पूरे धर्म मिले नाने जन्म मुकटवारे धरती पे पाप झेले नाने अब अरे को काऊ की नाय माने अरे को काऊ की नाय माने अरे बाप बेटा की नाय माने और बेटा बाप की नाय माने अपनी अपसी सब माने अब अपनी अपनी सब माने अब धर्म में जन्म मुकटवारे धरती पे पाप झेले नाने अब ढूंढे धर्म मिले इस तरीका से धरती माने मैया पकड़ लियो न बंसीवा जब हमारा दो चार खीरी उठेंगी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब ऐसी प्रार्थना करी है तो बाणी आई आकाश से कि हे धरती आप चिंता ना करें तुम्हारा उद्धार करने के लिए पाप हरण करने के लिए और मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। लेकिन आवाज आई है भगवान नारायण ने कही जितने 33 कोटि के देवता हैं चलो सभी गोकुल में बरसाने में वृंदावन में हरिद्वार में जाकर सभी यादव जाकर के बनो। सारे यादव जितने वहां प्रकट हुए सारे देवता थे
और इधर उग्रसेन महाराज के छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक की पुत्री थी देवकी, लेकिन देवकी को कंस अपनी बहन से ज्यादा